तो लास्ट हमने कवर किया था टॉर्क एक्सपीरियंस बाय अ डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जब भी हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो दो कंडीशन प्रोड्यूस होती है, एक होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन और दूसरा होता है अपने पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन, राइट। तो इस वीडियो में हम वही कवर करने वाले। तो उससे पहले आपको चार चीजें देखनी होती है, चाहे आप स्टेबल इक्विलिब्रियम देख रहे हो और चाहे आप अनस्टेबल इक्विलिब्रियम देख रहे हो, आपको चार चीजें कवर करनी होती है। मैं लिख भी देता हूं जल्दी से यहाँ पे। अपने पास सबसे पहले कवर करना होता है कि आपको पता होना चाहिए कि डायग्राम कैसा बनता है स्टेबल में और अनस्टेबल में। तो सबसे पहले है डायग्राम, एंड दूसरा है आपके पास कि टॉर्क कितना एक्सपीरियंस होता है वो इन बोथ केसेस। तीसरा है अपने पास पोटेंशियल एनर्जी एंड चौथा है इलेक्ट्रिक फोर्स। तो पहला क्या था अपने पास डायग्राम, टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी एंड फोर्स, राइट। तो एक एक करके कवर करना स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले डायग्राम की बात कर देता हूं मैं, यहीं पे बात डिवाइड कर देता हूं इसको। अपने पास एक साइड हम लेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, एंड दूसरे साइड होगा अपने पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। तो देखिए स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, पहला टॉपिक था अपने को डायग्राम कवर करना था, राइट। तो हम डायग्राम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई ले लेंगे जो कि नॉर्मल लाइन से मेंशन करते हैं ऐसे करके, और इसमें भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई ले लिया। जब भी आप किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि ई में मेंशन करने जाते हो, मतलब प्लेस करने जाते हो, ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई था। अगर हम किसी डाइपोल को प्लेस करते हैं तो दो तरीके से प्लेस कर सकते हैं। अपने पास डाइपोल क्या था, एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो चार्जेस होंगे, एक प्लस का चार्ज होगा एक माइनस का चार्ज होगा, राइट। तो मैं इस केस में क्या करूंगा कि माइनस का चार्ज इधर प्लेस कर दूंगा एंड प्लस का चार्ज राइट साइड में प्लेस कर देंगे। अगर आपने माइनस का चार्ज लेफ्ट में प्लेस किया है और प्लस का चार्ज राइट में प्लेस किया है और इनके बीच की डिस्टेंस कितना मानते हैं हम, 2a मानते हैं, राइट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, इट इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, राइट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट तो वो माइनस से प्लस की तरफ होता है, तो उसको भी मेंशन कर देते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जो होगा वो p वो अपना इधर की तरफ होगा। एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, थीटा को हम कितना बोलेंगे इस केस में, 0, राइट। क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो एंगल कितना बनेगा, 0। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें, सबसे पहला टॉपिक है, सबसे पहला पॉइंट है अपने पास कि एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो जब आप ऐसा डायग्राम बनाओ जिसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना बन रहा हो, 0 बन रहा हो, तो इस कंडीशन को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। नॉर्मली आप याद रख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर था, उधर की ओर प्लस चार्ज, उसके अपोजिट में माइनस चार्ज। इसमें हमें उल्टा करना होता है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमने इधर माइनस लिया था तो यहाँ पे प्लस ले लेंगे, यहाँ पे प्लस का क्यू चार्ज लेंगे एंड इधर की ओर माइनस का क्यू चार्ज ले लिया राइट में, एंड डिस्टेंस वही 2a था अपने, जो कि हम यहाँ पे अभी मेंशन नहीं कर रहे हैं। एंड दूसरा अपने पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट मेंशन करना होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, राइट। तो ये रहा हमारा नेगेटिव और इधर की ओर पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इस टाइम इधर की ओर हो जाएगा, राइट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। एंड इस बार देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर है, उधर की ओर, एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इधर की ओर। तो एंगल कितना कंस्टिट्यूट हुआ, 180 का। तो उसको भी हम मेंशन करेंगे इसमें पहला पॉइंट डाल के कि एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 180 डिग्री। तो जब भी कोई ऐसा अरेंजमेंट हो जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के बीच में एंगल 180 डिग्री बन रहा हो, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो ये था पहला टॉपिक जिसमें डायग्राम देखा हमने, एंगल देखा, राइट। तो यहाँ पे एंगल लिख देता हूं, एंगल कितना होता है, थीटा इज इक्वल टू 0 किसके बीच में, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, एंड इसमें थीटा कितना होता है, 180, राइट। एंड दूसरा टॉपिक क्या है अपने पास, टॉर्क कितना एक्सपीरियंस करता है। देखिए आपको पहले तो नॉर्मली फॉर्मूले याद होने चाहिए। मैं यहाँ पे फॉर्मूले लिख देता हूँ जो भी हम इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हमें फॉर्मूला इस्तेमाल करना है टॉर्क का। टॉर्क का फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम कवर किया था, इट इज P sin थीटा, राइट, ऐसे करके। ये हमने पोटेंशियल एनर्जी अभी कवर नहीं किया, बस आपसे फॉर्मूला याद कर लीजिए, इट इज माइनस का PE cos थीटा। यहाँ पे U मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है। यहाँ पे U मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी, एंड बाकी सब यूजुअल है। इलेक्ट्रिक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक फॉर्मूला तो ये है पोटेंशियल एनर्जी का, ये अपने पास टॉर्क का फॉर्मूला था जो कि हमने लास्ट टाइम कवर किया था, राइट। तो इन दोनों फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे अभी। देखिए इसमें दूसरा पॉइंट क्या मेंशन करना होता है कि टॉर्क कितना लगेगा, राइट। एंड इस केस में हमने क्या बोला कि टॉर्क का फॉर्मूला होता है हमारे पास PE sin थीटा, एंड थीटा कितना है इस केस में, 0 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे PE sin 0, एंड sin 0 सिंस हमें पता है कि sin 0 कितना होता है, इट इज 0, तो देयरफॉर पूरा टर्म कितना बन जाएगा, 0। तो टॉर्क कितना लगेगा, 0 एक्सपीरियंस करेगा किस केस में, स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में। सिमिलरली अब अगर दूसरा जाओगे इसमें, टॉर्क इक्वल टू अगेन लिखोगे PE sin, इस पर थीटा कितना है, 180,
एंड साइन 180 भी जीरो ही होता है, यहाँ पे लिख देते हैं हम साइन 180 भी कितना होता है, ये भी जीरो होता है, इसीलिए ये पूरा टर्म फिर से टॉर्क कितना हो जाएगा, जीरो। यानी कि कोई सा भी केस हो, चाहे स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस हो चाहे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस हो, दोनों केस में टॉर्क कितना एक्सपीरियंस होता है, जीरो। जहां पे आपको इक्विलिब्रियम बोलते हैं वहीं पे टॉर्क जीरो होता है एक्चुअली, राइट। एंड तीसरा पॉइंट है अपने पास पोटेंशियल एनर्जी का। देखिए पोटेंशियल एनर्जी को भी मेंशन करना है कि 12th में हम पोटेंशियल एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है माइनस का पीई cos थीटा, राइट, cos थीटा। एंड अपने पास थीटा कितना था, 0 डिग्री, तो cos 0 कितना होता है, इट इज 1। तो cos 0 कितना होता है गांव वालों, ये 1 होता है अपने पास, इसीलिए हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो 1 हो गया, तो जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बचा वो कितना बचा, माइनस का पीई। और यही मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होता है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, माइनस का पीई। तो जब भी आपसे कोई पूछे स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, इट इज माइनस का पीई। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है, सबसे कम होता है, और वो कितना होता है, माइनस का पीई। जबकि अनस्टेबल में देखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस का पीई cos थीटा, एंड थीटा cos 180 डिग्री। तो यहाँ पे 180 पुट करेंगे, एंड सिंस cos 180 जो होता है वो -1 होता है, cos 180 कितना होता है, -1। तो यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी जो बचेगा आपका बचेगा सिर्फ पीई, एंड दिस इज मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल। तो क्या मान लो, इन केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास मिनिमम आता है, और इन केस ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम आता है। मैक्सिमम कितना हो सकता है, प्लस का पीई, और मिनिमम कितना हो सकता है, माइनस का पीई। लास्ट टॉपिक रहेगा अपने पास फोर्स, कि किस केस में फोर्स कितना लगेगा, स्टेबल में अनस्टेबल में। तो देखिए इसमें अलग ही कॉन्सेप्ट है, आपको बस फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है, स्टेबल अनस्टेबल पे डिपेंड नहीं करता। आपको दो केसेस होंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे करके मैं मेंशन कर देता हूं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो गाँव वालों, या तो वो यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होगा आपके पास, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होगा, राइट, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड दो टाइप के होते हैं, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और एक नॉन यूनिफॉर्म होता है। नहीं, वो कपड़े पहनने वाली बात नहीं है, यहाँ पे यूनिफॉर्म में आया है, एक यूनिफॉर्म में नहीं आया, नहीं वो वाली बात नहीं है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या होता है कि हर एक जगह डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, जबकि नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड वेरी करता रहता है, यानी कि वो हो सकता है बढ़ रहा हो सकता है घट रहा हो, तो उसको हम नॉन यूनिफॉर्म में काउंट करते हैं। तो अगर आपके पास मेंशन है कि हमको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, तो फोर्स हमेशा जीरो होगा, नेट फोर्स जो होता है वो जीरो होता है इन केस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, चाहे वो स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस हो चाहे वो अनस्टेबल का केस हो। बस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मेंशन है, मतलब नेट फोर्स जीरो होगा डाइपोल पे। नेट फोर्स ऑन द डाइपोल इज ऑलवेज जीरो इन केस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। एंड इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो के बराबर नहीं होता। तो ये था अपने पास पूरा स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस, जिसमें हमें कितनी चीजें देखनी होती है, चार चीजें। पहला डायग्राम, और उसी के साथ साथ एंगल भी था, किसमें कितना एंगल बनता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, स्टेबल में जीरो, अनस्टेबल में 180। टॉर्क दोनों केस में जीरो लगता है। पोटेंशियल एनर्जी स्टेबल इक्विलिब्रियम में सबसे कम होता है, और कितना होता है, माइनस का पीई, राइट। एंड अनस्टेबल के केस में सबसे ज्यादा होता है, जो कि होता है प्लस का पीई। चौथा हमें फोर्स देखना होता है, फोर्स किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे। अगर आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मेंशन है तो नेट फोर्स जीरो होगा, और नॉन यूनिफॉर्म है तो नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। तो इस वीडियो में इतना ही।